नमस्कार साथियों, कैसे हैं सभी। मैं विशाल चौरसिया आपको एक बार फिर अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नॉलेज नेशन छतरपुर में स्वागत करता हूं। आप सभी को बता दें, ट्रेंडिंग वर्ड्स जो वोकेबलरी का सेशन चल रहा है, इसके 16 आपके वर्ड्स कंप्लीट हो गए थे। अब हमें अपने अगले वर्ड पर काम करना है। तो चलिए हम अपने अगले वर्ड पर अगर देखें तो आपका जो नेक्स्ट वर्ड दिया गया है वो क्या दिया गया है, वो दिया गया है एनल। आपका जो नेक्स्ट वर्ड क्या दिया गया है, एनल दिया गया है। अब अगर एनल को देखें तो एनल दोस्तों आपकी जो है वो एक वर्ब है। क्या है? वर्ब है। उसका मतलब होता है रद्द करना। टू स्टेट ऑफिशियली दैट समथिंग इज नो लॉन्गर लीगली वैलिड और रिकॉग्नाइज्ड। देखो यहाँ पे लिखा है रद्द करना, ठीक है, इसने रद्द कर दिया है। ठीक है, क्या कर दिया, कुछ भी हो सकता है। देखो जैसे देयर मैरिज वॉज एनल्ड आफ्टर जस्ट 6 मंथ। ठीक है, मतलब उसकी जो मैरिज है वो क्या रद्द हुई है कि कब, 6 महीने के बाद। भाई समझ में आ रही है ना बात। मतलब एनल का मतलब किससे हो जाता है, रद्द करने से हो जाता है। जैसे अपोजिशन पार्टी लीडर्स आर नाउ प्रेसिंग फॉर द एंटायर इलेक्शन टू बी एनल्ड। ठीक है, अब देखो इसके सिनोनिम क्या होते हैं। ठीक है, ये आपके सिनोनिम लिखे हुए हैं, ये आपकी हिंट लिखी हुई है। आ नल वैल्यू इज वाइड इन आ सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, मतलब आपको सीधा सीधा एक लिख लेना है, एक केवल लर्न कर लेना है कि एनल जो है वो एक वर्ब है जिसका मतलब रद्द करने से होता है। बात समझ में आई ना। ठीक है, अगला चलो हम वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड दिया गया है दोस्तों फॉल्टर। क्या दिया गया, फॉल्टर, जो एक वर्ब है, इसका मतलब होता है हिचकिचाना। देखो ये यहाँ पे बना हुआ है, हिचकिचा रहा है भाई, यहाँ जाएं कि यहाँ जाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या बोले हम उनसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो होता है तो लॉस कॉन्फिडेंस एंड डिटर्मिनेशन। अब आपके पास यदि कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप कैसे बोल पाओगे भाई, यस और नो। ठीक, एग्जाम्पल इसके हैं, हर फ्रेंड्स नेवर फेल्टर्ड इन देयर बिलीफ इन हर। ठीक है, अगला लिखा हुआ है निकीज वॉइस फेल्टर्ड एंड ही स्टॉप्ड स्पीकिंग। ठीक है, अब बात को बहुत अच्छे से समझ लेना। जैसे इसके सिनोनिम हो गया क्या, हेजिटेट हो गया, बेबर हो गया, वैशिलेट हो गया। अब आप लोगों को दोस्तों बता दूं, आपको क्या याद करना है, आपको रिवीजन करते रहना है साथ साथ। जैसे मैंने बोला एनल, एनल मीन्स टू से रद्द करना। ठीक है, मैंने बोला फॉल्टर, फॉल्टर का मतलब भाई क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, हिचकिचाना होता है। अगर आपसे नहीं बनेगा, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप यही सोचोगे ना, अरे भाई क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, क्या होता है, मतलब हिचकिचाते हैं, ये सुनो। ठीक है, आई ना बात समझ में। चलो हम अपने नेक्स्ट वर्ड पर बढ़ते हैं। इसको हमने इरेज किया, उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले वर्ड पर। ठीक है भाई, अगला वर्ड क्या दिया गया है आपको, जी हाँ, अगला वर्ड आपको दिया गया है मायर। इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है मायर। मायर का मतलब किससे होता है, दलदल। देखो ये बनी हुई है, ये दलदल बनी हुई है, देखो ये बनी है दलदल। ठीक है, कॉज टू बिकम स्टक इन मड। ठीक है, दलदल जो बनी हुई है ना, इसको मायर बोला जाता है एज अ वर्ब फॉर्म में। ठीक है, नाउन फॉर्म में क्या बोलते हैं, नाउन फॉर्म में बोलते हैं फंसा होना, एन अनप्लीजेंट सिचुएशन दैट इज डिफिकल्ट टू एस्केप। ठीक है, एक बहुत ही अनप्लीजेंट सिचुएशन हो जिसमें आप क्या हो, फंसे हो। एग्जाम्पल, वी मस्ट नॉट बी ड्रॉ इन टू द मायर ऑफ सिविल वॉर। ठीक है, यहां पर बात क्या हो रही है, सिविल वॉर। दोस्तों सिविल वॉर जानते हैं आप क्या कहलाता है। ठीक है, अब बात क्या हो रही है कि सिविल वॉर का मतलब होता है अपने ही देश के जो लोग होते हैं वो एक दूसरे से लड़ते हैं, उनको बोला जाता है सिविल वॉर के अंतर्गत कि भाई सिविल वॉर चल रहा है। ठीक है, अब इसकी हिंट कैसे याद रखेंगे मायर की, मायर का मतलब बायर कर देना। आप बायर मीन्स टू से तार, बोलते हैं ना तार उलझ जाते हैं, बोलते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा वो पहला जो गाना आया था, ले चलें तुम्हें तारों के शहर में। ठीक है, तो वो इस तरीके से, और मीम्स भी बने थे बहुत ज्यादा कि भाई उलझे हुए हैं तार। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं। आई ना पूरी बात समझ में। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले वाले वर्ड पर। ठीक है, इसको इरेज किया, बढ़ते हैं अगले वाले वर्ड पर। ठीक है, आपका जो नेक्स्ट वर्ड रहेगा वो क्या रहेगा, अगला जो वर्ड है रेटोरिक। ठीक है,
रिटोरिक का मतलब क्या होता है? वाक्य पढ़ता है। कोई भी आपने देखा होगा पॉलिटिशियन, वो क्या करता है, उसके अंदर बहुत ही ज्यादा क्या रहता है, समझ रहती है इस तरीके की कि वो आपको हिप्नोटाइज कर ले आपको अपनी बातों से। ठीक है, मतलब वाक्य पटुता इतनी ज्यादा होती है, इतना ज्यादा अच्छा स्पीकर होता है वो, कि आपको लुभा लेता है कि भाई आप मुझे वोट दीजिए, मैं आपके लिए ये करूंगा वो करूंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पॉलिटिशियन बने हुए हैं। ठीक है, इनके अंदर वाक्य मतलब बात करने की कलाएं होती हैं। ठीक है, जनरली मैं इन पॉलिटिशियन के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं सभी पॉलिटिशियन के बारे में कह रहा हूँ। ये तो एक डायग्राम बनाया है आपको समझाने के लिए। ठीक है, चलिए इसके सिनोनिम क्या होंगे? ऑडिटरी होगा। अब आपको यहाँ पे बता दें, यहाँ पे जो आपका वर्ड दिया गया है ऑडिटरी, ठीक है, एक आपका वर्ड हो गया है ऑडिटरी और एक आपका वर्ड हो गया पब्लिक स्पीकिंग। ठीक है, और स्पीच मेकिंग, ये आपके वर्ड पेपर में पूछे जा चुके हैं कई बार। ठीक है, तो आपको ये बहुत अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? जैसे इसकी हिंट देखो दी गई है, रिटोरिक। रिटोरिक की हिंट क्या दी गई है? राइट ओरल स्किल। ठीक है, इफ यू हैव राइट ओरल स्किल यू कैन कम्युनिकेट वेल। ओके, अगर आपके पास में ओरली स्किल बहुत ही तगड़ी है, बहुत ही मजबूत है, तो भाई आप कुछ भी बोल सकते हैं, वाक्य आप बहुत अच्छे से बोल सकते हैं, सामने वाले को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को वो बताया था ना, मल्टी लेवल मार्केटिंग, बताया था कि नहीं बताया था मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में? कि भाई ऐसे उठते हैं वो लोग जो आपको क्या हिप्नोटाइज कर देते हैं, भाई आप नेटवर्किंग की मार्केट करो, आप ये करो, आप वो करो। ठीक है, तो ये सारी चीजें किस में आती हैं आपकी? ये सारी चीजें आपकी वाक्य पटुता में आ जाती हैं, रिटोरिक में। ठीक है, इतनी आई ना बात सबको समझ में? चलिए हम इसको इरेज करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले वर्ड पर। आपका अगला वर्ड क्या है? जी हाँ, आपका अगला वर्ड दिया गया है अपेंड। अब अपेंड जो आपको वर्ड दिया गया है, इसका मतलब होता है उलट जाना। देखो ये कछुआ एक ये जा रहा है, धीरे 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 दूसरा गया और यहाँ ये उलट गया भाई। ठीक है, आपने जनरली देखा होगा कि इस तरीके से अगर बना दिया गया एक पजल, ठीक है, पजल की चलो दूर की बात है, अगर मान लो लूडो बना दें भाई, क्या बना दें? लूडो बना दें। ठीक है, समझना बात को ध्यान से। अब यहाँ पे बना दिया लूडो, इस तरीके का होता है कि नहीं होता है? इस तरीके का, और यहाँ चार चार गोटियां रखी रहती हैं इस तरीके से। ठीक है, अब लूडो बना दिया गया भाई। अब लूडो में क्या बोल दिया? अगर आप हार रहे हैं धोखे से, ठीक है, अगर आप धोखे से हार रहे हैं तो आप बोलोगे अरे लो उलट फेर कर दिया हमने, उलट फेर कर दिया, यस और नो। ठीक है, तो उसका भी मतलब उलट जाने से होता है। देखो सी अपेंडेड द चेस बोर्ड, ठीक है, उसने उल्टा दिया क्या भाई? चेस बोर्ड। ठीक है, आई ना बात समझ में? चलो इसका क्या हो जाएगा? डाउन साइड अप, इनसाइड आउट। ठीक है, हिंट क्या होगा? अप एंड द गेम, मतलब आपने गेम को क्या कर दिया? एंड कर दिया, उलट दिया। ठीक है, अप एंड से मतलब हो जाएगा किससे? अप एंड से। आपको ये हिंट याद रखनी है। आई ना पूरी बात समझ में? चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पर। अगला वर्ड क्या है? अरे गजब, अगला वर्ड दिया गया है दोस्तों फैक्शन। ठीक है, क्या दिया गया है? फैक्शन। गौर से देखो भाई इन चेहरों को, आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? फैक्शन का मतलब होता है दलबंदी से। ठीक है, कोई भी बात को ज्यादा हंसी में ना लें, केवल ये समझाने वाली बातें हैं। ठीक है, आपको समझ में बस आना चाहिए। कांग्रेस में भीतरी दलबंदी, इस राजनीति का कोई भी इफेक्ट नहीं है भाई, यहाँ पे केवल समझाने की बात चल रही है। बात समझ में आई ना? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है? देखो ये कमलनाथ जी, माननीय कमलनाथ जी दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे माननीय ज्योतिराज सिंधिया जी दिख रहे हैं। ठीक है, फैक्शन का मतलब किससे? दलबंदी से लिया गया है। अ फैक्शन इज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल विद अ लार्ज ग्रुप। ठीक है, मतलब एक दल होता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा लोग रहते हैं, जैसे देखो इस तरीके से रहते हैं, एक एक बड़ा सा ग्रुप रहता है, उसमें अपने अपने दल बना लेते हैं कि नहीं बना लेते हैं, फिर एक दूसरे को देखते रहते हैं, पॉलिटिक्स करते रहते हैं, तो उसको फैक्शन के अंतर्गत लाते हैं। बात समझ में आ गई या नहीं आई? ठीक है, हाँ एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए, फैक्शन का मतलब किससे? एक पूरा का पूरा आपका ग्रुप रहेगा, उस ग्रुप में 3-4 ग्रुप नहीं बन जाते हैं, बड़े बड़े डिपार्टमेंट देखे होंगे आप लोगों ने। ठीक है, फिर वो एक दूसरे को अपोज करते रहते हैं। ठीक है, उसको बोला जाता है फैक्शन। ठीक, इज दैट क्लियर टू ऑल? चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले वर्ड पर। आपका अगला वर्ड क्या है? चलो अब इसके आपको जो है वो सिनोनिम जो है, हिंट जो है, वो सब आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी है। मैं आप लोगों की कमांड इतनी बनवा सकता हूँ कि आपको वर्ड वो याद रहेंगे। ठीक है, बाकी आपको लर्न करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो हम बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस पर। आपका अगला सेंटेंस क्या है? अगला वर्ड क्या, सॉरी सेंटेंस बोल रहे हैं, अगला वर्ड क्या है? आपका जो नेक्स्ट वर्ड दिया गया है, ये क्या बना हुआ है भाई?
ये इसका मतलब होता है, इसका मतलब यही होता है ना, अगर ये कहीं पे लगा हो तो इसका मतलब यहाँ नहीं जा सकते, रोक लगी हुई है, यस और नो। प्रिक्लूड, अब प्रिक्लूड जो है वो एक वर्ब है जिसका अरे इसका मतलब क्या होता है, रोक लगाना। क्या होता है, रोक लगाना, टू प्रिवेंट। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो इसको याद करना है, प्रिक्लूड प्रिवेंट, प्रिक्लूड प्रिवेंट, ठीक है। प्रिवेंट का मतलब रोक लगाने से, ठीक है। प्रिवेंट जो है वो आपका क्या है, एक फैमिलियर वर्ड है, लेकिन प्रिक्लूड जो है वो आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। आई ना बात समझ में। प्रिवेंट समथिंग और मेक इट इम्पॉसिबल, और प्रिवेंट समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, ठीक है। चलो इनके सिनोनिम क्या हो जाएंगे, देखो प्रिवेंट दिया गया है, स्टॉप दिया गया है, चेक दिया गया है, एक्सक्लूड दिया गया है। प्री कंक्लूड, पहले से ही कंक्लूड कर लेना, और एंड कैंसिल द प्रोग्राम, और कैंसिल कर देना प्रोग्राम को। देखो ये बना हुआ है प्रीक्लूड का, आपको डायग्राम दिख गया, यस और नो। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले वर्ड पर। अगला वर्ड क्या दिया गया है, लो है, डिस्पोडेंसी। नेक्स्ट वर्ड क्या है भाई, डिस्पोडेंसी। डिस्पोडेंसी का मतलब किससे हो जाता है भाई, डिस्पोडेंसी का मतलब हो जाता है आपका, देखो ये बंदा क्या बैठा हुआ है, निराश बैठा हुआ है, बिल्कुल से कैसा बैठा हुआ है, निराश। ओ माय गॉड, मेरे पास कुछ नहीं बचा है, अब मैं क्या करूं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं, द क्वालिटी ऑफ बीइंग अनहैप्पी, वो खुश नहीं है, विद नो होप और एंथुजियाज्म। अब आपको पता है भाई, एंथुजियाज्म बोलते हैं इसको, ठीक है। अब आपको जनरली मालूम होगा कि भाई जिसके पास कोई भी आशा ही नहीं है, कोई भी विश नहीं है, कोई इच्छाएं नहीं है भाई, तो वो तो ऑब्वियसली है भाई, निराश होगा। यस नो, ही फेल्ट डीप डिस्पोडेंसी, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा क्या निराशा फील करता है भाई, ठीक है। हिंट क्या हो जाएगी, डी रिस्पॉन्ड मीन्स नो रिस्पॉन्स, मीन्स टू से आपके पास जब कोई रिस्पॉन्स नहीं रहेगा किसी का तो निराशा होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। अ पर्सन हु इज in low spirits does not respond, hence suffer from despondency, okay। अगला देखो भाई 25, ठीक है, क्या है, पेरिलस। ओ माय गॉड, व्हाट दिस, तो बहुत खतरनाक है भाई, ये चल रहे हैं, मान लो अगर धोखे से गिर गए तो इसका मतलब क्या, अभी डायग्राम क्यों दिया गया है, ओ पेरिलस, पेरिल का मतलब खतरा और पेरिलस का मतलब खतरनाक, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये चल रहे हैं, इस पट्टी पे चल रहे हैं, कितना खतरनाक है भाई, अगर हाथ तो पैर दोनों गिरे तो फिर गए काम से, ठीक है, फिर सीधे वो जाएंगे नहीं, सीधा ऊपर पहुंच जाएंगे, यस और नो। तो पेरिलस का मतलब किससे, खतरनाक से, एक्सट्रीमली डेंजरस। द रोड ग्रू इवन स्टीपर एंड मोर पेरिलस, ठीक है। चलो इसके सिनोनिम देख लीजिए, डेंजरस हो जाएगा, थ्रेटनिंग हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा, आपको ये सारे वर्ड लर्न कर लेने हैं, ठीक है। हिंट किससे हो जाएगा, पेरिलस साउंड वेरी लेस, पेरिलस वेरी लेस, पेरिलस वेरी लेस, ठीक है। वेरीलेस, वेरीलेस स्टैंड्स फॉर सेफ्टी, ओके। आपको इस तरीके से आपको ये वर्ड याद करने हैं। आ रही ना बात समझ में, अरे यस सोनू आ ही रही होगी ना, ठीक है। नहीं आ रही होगी तो भाई आपको लर्न करने ही पड़ेंगे, एनी हाउ एनी कंडीशन यू मस्ट, आपको करना ही पड़ेगा, करना है तो करना है, वेरी गुड। चलो हम बढ़ते हैं अपने अगले वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड क्या है, ओ माय गॉड, देखो ध्यान से, ये जो वर्ड दिख रहा है, इस वर्ड में आपको सनी देओल दिख रहा है, देखो यहाँ पे वर्ड में नहीं, आपको ये डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है। हाँ, कश्मीर बोलोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, आपने वो सुना होगा, नहीं वो गदर मूवी का आपने डायलॉग सुना होगा, ठीक है। मैं पाकिस्तान जिंदाबाद बोल दूंगा लेकिन भारत मुर्दाबाद नहीं, भारत जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा, ठीक है। रिबफ, दो टूक जवाब देना, ठीक है। आपने देखा होगा भाई, जब वो अमरीश पुरी बोलता है कि बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद, तो ये बोल देता है भाई, लेकिन जब वो भारत के लिए बोलता है तो ये हाथ डाके बोलता है, नहीं मेरा भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, उसकी बात नहीं मानता है, मतलब दो टूक जवाब दे देता है, यस और नो, ठीक है। टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट अ हेल्पफुल सजेशन और ऑफर फॉर समवन ऑफन बाय आंसरिंग इन एन अनफ्रेंडली वे, ठीक है। हाँ भाई, उसको क्या बोलते हैं, रिवफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिवफ, ठीक है। हिज प्रपोजल हैव ऑलरेडी बीन रिवफ्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। उसका जो प्रपोजल है उसने अब प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं भाई, अब प्राइम मिनिस्टर को कोई सलाह दे सकता है क्या, सलाह देने वाले तो खूब हैं, लेकिन भाई मानना तो प्रधानमंत्री की है बात थे, सुनो, ठीक है। अगला देखो, चलो भाई अगला वर्ड क्या दिया गया है, एक्सपीटरेट। अब आपको वर्ड दिया गया है एक्सपीटरेट, अब इसका मतलब क्या है, यह एक नाउन फॉर्म है जिसका मतलब होता है क्या, प्रवासी,
ठीक है। एक्सपेटरेट का मतलब किससे हो जाता है? ट्रेट का मतलब प्रवासी से, समवन हु डज नॉट लाइव इन देयर ओन कंट्री। अब देखो यहाँ पे प्रवासी है, मजदूर हैं, ठीक है, बेचारे अपने घर जा रहे हैं, ठीक है, इनका मतलब किससे हो जाता है? प्रवासी से। लार्ज कम्युनिटी ऑफ एक्सपेटरेट्स हैज सेटल्ड देयर, ठीक है। अगला देखो सिनोनिम क्या है इसके? एग्जाइल है, रिफ्यूजी है, इमिग्रेंट। अब देखो दोस्तों, वर्ड जो इमिग्रेंट दिया गया है इसका मतलब क्या होता है? अपने देश से, ठीक है, अपने देश से कहीं बाहर जाना, इमिग्रेंट। और जो बाहर के देश हैं वो जब अपने देश से यहाँ जाते हैं बंदे, तो ये वाले बंदे बोलते हैं इनसे कि ये हमारे जो है वो इमिग्रेंट है। क्या है? इमिग्रेंट। मतलब एमिग्रेंट अपने देश से बाहर जाना, इमिग्रेंट मतलब बाहर के देश वाले जब उनको बुलाते हैं, पुकारते हैं, तो वो इमिग्रेंट बोलते हैं। ये सुनो, आई ना बात समझ में? ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले वर्ड पर। अपना अगला वर्ड क्या दिया गया है? अगला वर्ड दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एसएससी एंड बैंकिंग ऑल्सो, प्लीज मार्क कर लेना भाई, स्टार कर लेना है इस पर, ठीक है। कौन बैठे हैं भाई? ये उच्चाधिकारी बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? देखो ये हाथ जोड़ रहे हैं या बता रहे हैं सर कैसा क्या करें, ठीक है। यहाँ पे आपको देख ही रहा होगा कितना वीआईपी लग्जरी ऑफिस बैठा है, मतलब ऑफिसर रैंक का होगा भाई, ग्रुप ए की पोस्ट होगी, ठीक है। कौन सी? ग्रुप ए की पोस्ट होगी, ठीक है। मैंड्रिन, मैंड्रिन का मतलब क्या होता है? उच्चाधिकारी। क्या होता है? उच्चाधिकारी। समवन हु हैज एन इम्पोर्टेंट जॉब, देखो समवन हु हैज एन इम्पोर्टेंट जॉब इन द सिविल सर्विसेज, ठीक है। अब मैंड्रिन दोस्तों आपको बताएं, मैंड्रिन एक ऑफिशियल लैंग्वेज भी है चाइना की, जो सबसे ज्यादा टफ लैंग्वेज मानी जाती है ऑल ओवर वर्ल्ड में, ठीक है। और ऑल ओवर वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट जो, सॉरी सेकंड टफेस्ट जो आपकी लैंग्वेज है वो कौन सी है? वो है मलयालम, ठीक है। इल्ले बिल्ले जिसमें बोलना पड़ता है, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, बट मलयालम जो है वो आपकी सबसे ज्यादा टफेस्ट लैंग्वेज है, सेकंड नंबर पर, ठीक। अब अगला देखो भाई, ठीक है, इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? चाइनीज हो जाए, चाइनीज हो जाएगा, ऑफिशियल हो जाएगा भाई, ठीक। चलो हम बढ़ते हैं अपने अगले वर्ड पर, इसको हमने इरेज किया, देन बढ़ते हैं अगले वर्ड पर। हाँ भाई, ये क्या है भाई? डेडलॉक। व्हाट इज दिस डेडलॉक? यू नो या डेडलॉक इज अ गतिरोध। लो भाई, यहाँ पे मैंने ताला लगा दिया, अब आप जाके दिखाओ। डेडलॉक, है ना? बात समझ में आई ना? स्टेलमेट, स्टेलमेट का मतलब किससे हो जाता है? गतिरोध से। स्टेलमेट इज अ सिचुएशन इन विच नाइदर साइड इन एन आर्गुमेंट और कॉन्टेस्ट कैन विन और इन विच नो प्रोग्रेस इन पॉसिबल, ठीक है। लॉन्ग डिस्कशन, द वर्कर एंड द मैनेजमेंट रिमेन लॉक्ड इन सेटलमेंट डिस्पाइट। ये डिस्पाइट जो था ना दोस्तों, ये आपका जो आगे होना चाहिए था, डिस्पाइट लॉन्ग डिस्कशन यहाँ होना चाहिए था, के बावजूद, ठीक है। लॉन्ग डिस्कशन के बावजूद भी द वर्कर्स द मैनेजर रिमेन्ड लॉक इन स्टेलमेट, ठीक है, गतिरोध कर दिया। द प्रेसिडेंट हैज एंडेड द स्टेलमेंट ओवर कटिंग द कंट्रीज बजट, ठीक। सिनोनिम क्या होंगे इसके? डेडलॉक हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा, टाई हो जाएगा, एम्पासिस हो जाएगा। हिंट क्या दिया गया है? स्टेलमेट साउंड लाइक चेकमेट, चेकमेट इन चेस, अर्थात आई का मतलब अर्थात डेड एंड, ठीक है। चेकमेट नहीं हो जाता है, चेकमेट, चेकमेट, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है? स्टेलमेट, चेकमेट, मतलब जब बोलते नहीं है चेकमेट और मात, है ना, कंप्लीट, काम खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। तो उससे हम इसको याद कर सकते हैं, स्टेलमेट को। आई ना बात समझ में? चलो हम देखते हैं अपने अगले वर्ड पर। आपका अगला वर्ड जो कि आज के लिए आपका लास्ट वर्ड होने वाला है, ठीक है। लास्ट वर्ड होने वाले से मतलब ये है कि अगली क्लास में मिलेगा आपको। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले वर्ड पर। लो भाई, हम आ गए अपने अगले वर्ड पर। अगला वर्ड क्या है? जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब जीने से बना हुआ है, ठीक है, उत्पत्ति। जेनेसिस का मतलब किससे होता है? उत्पत्ति, ठीक है। टू बिगिनिंग और ओरिजिन और समथिंग, ठीक है। देखो अब मैंने बोला भाई मनुष्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई? बंदर से। बंदर से फिर थोड़ा और बना, फिर थोड़ा और, फिर थोड़ा और, फिर यहाँ पे ह्यूमन, देखो ये बन गया है, ठीक है। मतलब जेनेसिस का मतलब किससे हो जाता है दोस्तों? उत्पत्ति से हो जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि नहीं हुए? ठीक है। चलिए तो हम आज की क्लास दोस्तों इतनी ही रखें क्या? देखो दोस्तों, आपको पढ़ना तो पड़ेगा, अगर वोकेबलरी आपको नहीं आ रही है समझ में, धीरे धीरे बनेगी, आप लोगों को हैबिट बनेगी। आप लोगों को एक्चुअली अभी हैबिट नहीं है, हैबिट डालनी पड़ेगी, आप लोगों को पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम अपनी क्लास आज के लिए इतनी रखें, तो आज की क्लास इतनी रखते हैं। थैंक यू।